मॉर्निंग दोस्तों, सुहाना का आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आज आपके लिए यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस तीसरा लेके आई हूँ, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं। मैं अब आपको अपने प्रश्न की तरफ ले चलती हूँ, जिसमें से आपका ये 51 नंबर है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज़ पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं। इसमें से आपका आंसर है बी। इसकी व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले, पीले और सफ़ेद रंगों से बने हुए या चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने पर्वतों की गुफाओं, कंदराओं को अपना निवास बनाया। अब आप देखिए, आपका 92 नंबर का प्रश्न आ गया है, जिसमें से आपका ये प्रश्न है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जिसमें से जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग। इसमें से आपका आंसर है जानवरों के चर्बी में रंग लगा के। इसकी व्याख्या देखिए। चित्र प्रायः लाल, गेरू एवं हिरौंजी, काले, कोयला या काजल, सफ़ेद, खड़िया रंगों से बने थे। इन रंगों को तैयार करने और इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता है। पहले जो प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं पर बच्चों के जो है टेम्परा विधि का तो प्रयोग था नहीं, वही टेम्परा विधि माना जाता था। जैसे लोग खड़िया का घोल, उसमें पशुओं की चर्बी, ये तो टेम्परा का प्रयोग जो है बाघ की गुफाओं से शुरू हुआ है, इसीलिए इसमें पशुओं की चर्बी दिया है। दोस्तों, ये 53 प्रश्न आपका देखिए। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पर हैं? गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर। जिसमें से आपका आंसर है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्राचीन केंद्र भी पाए गए हैं महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एवं भीमबेटका है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश न होने के कारण निकटतम उत्तर महाराष्ट्र, अजंता होगा। इसकी व्याख्या कर दिया है। अगर ये गुजरात रहता तो उसी को सही करवाते, मध्य प्रदेश वाला। ये आपका देखिए 54वां प्रश्न देखिए, 54 प्रश्न पे आए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें से आपका पहला है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। दूसरा है, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। जिसमें से तीसरा है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है। मानव पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा चित्रों में पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। जिसमें से आपका आंसर इसी वाला सही है। हमारे प्रागैतिहासिक काल में चमकीला रंग और दमकता रंग का प्रयोग नहीं किया गया था। इसका व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय शिकार आखेट से संबंधित है तथा इनके रंग में गेरू रंग का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की धरातल गुफाओं एवं चट्टानों की दीवार, छत पर थे। छत और दीवार गुफाओं में चित्रकारी यहाँ पर मिलती है ज़्यादा। अब 55वां प्रश्न देखते हैं। आपका 55 प्रश्न पे है, यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। पूरा पाषाण काल में मिले हैं क्या, मध्य पाषाण काल में मिले हैं या नव पाषाण काल में मिले हैं, आधुनिक काल में मिले हैं? इसमें देखिए, अधिकांश चित्रकारी तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू नहीं हुई थी, ये तो नव पाषाण काल से शुरू हुई है। इसीलिए इसका आंसर आपका सी वाला होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज 1880 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में सबसे पहले की गई थी। उसके बाद भारत के कई स्थानों पर चित्रों की खोज हुई, जिनमें सबसे अधिक चित्र नव पाषाण काल के पाए गए हैं। ये आपका 56 प्रश्न है। उत्तर पाषाण की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेल्लारी, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर, इनमें से सभी। इसमें से आपका आंसर है इनमें से सभी। ये बेल्लारी जो है, इसकी खोज एस फासेट ने की थी 1892 ईस्वी में, और ये मिर्ज़ापुर का आपका यहाँ दिया ही है 1880, और सिंघनपुर का 1910 ईस्वी में WC एंडरसन ने की थी। ये मैंने आपकी व्याख्या प्रश्नों की बता दी थोड़ा।
इसकी व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 में मिर्जापुर में। उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेल्लारी, सिंघनपुर आदि हैं। अब हम अपने 97वें प्रश्न पर देखते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग या वानस्पतिक रंग, जिसमें से आपका आंसर है मिट्टी के रंग। देखिए इसकी व्याख्या देखिए। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, जिनमें से अधिकांश गेरू का प्रयोग हुआ। इन चित्रों को अस्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी चित्रों में लगाए जाते थे। इसकी व्याख्या थी बच्चों। व्याख्या पढ़ने से जो है आपके बहुत 25 प्रश्न नहीं, इसमें इतने प्रश्न हैं। जैसे सिंघनपुर की खोज कब हुई, बेल्लारी की खोज कब हुई, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसमें कई प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। इसमें से आपका देखिए 58वां प्रश्न है। 58वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। इसमें आपका आंसर है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ये जो है प्रागैतिहासिक काल को कहा गया उसके पूर्व की कला। इतिहास जो ऐतिहासिक हो, जैसे आपकी सिंधु सभ्यता हुई, वो आद्य प्रागैतिहासिक स्थल माना जाता है, इसीलिए ये प्रागैतिहासिक काल इसमें बताया गया है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास के पूर्व की कला, जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इसका समय 30,000 BC से 3000 BC तक माना गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे पूरा पाषाण काल में लिपि का ज्ञान उनको नहीं था, और इसमें लिपि का ज्ञान मध्य पाषाण काल में हुआ था, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानते थे। जबकि नव पाषाण काल में आपका और लिपि का ज्ञान भी था और पढ़ना भी जानते थे। जिसमें से देखिए एक क्वेश्चन, आर्यगेनिसियन एवं मैगलेनियन शब्दावली किस संदर्भ से प्रयुक्त होती है? बारोक कला, पुनर्जागरण कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, रोकोको कला। रोकोको कला की फ्रांस में है। इसका उत्तर है आपका पूर्व ऐतिहासिक कला। ये देखिए इसकी व्याख्या। प्रागैतिहासिक काल के मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा बनाए गए चित्र एवं आलेखन ही उनके विचारों को आदान प्रदान एवं संस्कृति का निर्वहन था। इस समय पूर्व ऐतिहासिक काल, इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। पुरातत्व ने इनको 4 भागों में बांटा है: आर्यगेनिसियन युग, पैरागार्डियन युग, सौलिडियन युग तथा मैगडेलियन युग। इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक कला कहा जाता है। अब हम अपने 60वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? जिसमें से आखेट हैं, पशु पक्षी, युद्ध हैं, उपरोक्त सभी हैं। जिसमें से आपका आंसर है उपरोक्त सभी। अगर इसमें दिया रहता आखेट, युद्ध, पशु पक्षी, यहाँ नृत्य दिया रहता, तब इसका उत्तर आखेट हो जाता। तब आप ये उपरोक्त सभी नहीं लगा, जैसे उपरोक्त सभी रहता ही नहीं, 4 ऑप्शन दिए रहते तो उसका आंसर आखेट होता। लेकिन यहाँ पे पशु पक्षी, युद्ध, आखेट सब मेंशन कर दिया गया, इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के मानव की गुफाएं भीमबेटका से मिलती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रकारी देखने को मिलती है। उच्च पूरा पाषाण काल के इन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गंडे तथा सुअर प्रमुख है। इसमें से एक पशु का आखेट करते हुए दिखाया गया है। ये भीमबेटका जो वी.एस. वाकड़कर ने खोज की थी 1998 ईस्वी में, उसमें 600 चित्र मिले हैं, 200 चित्र नहीं 600 गुफाएं मिली हैं, 275 चित्र मिले हैं, जो ये बता रहा है। इसकी व्याख्या इसमें दे दिया है। अब आप एक 60वां प्रश्न देखिए। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, कागज, शिला, कैनवास। जिसमें से आपका आंसर है शिला। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव शिलाओं पर चित्र बनाते थे। इसके तहत पशुओं के आखेट करते हुए व्यक्तियों के चित्र हैं, जिसमें मनोरंजन भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आदि मानव को अन्य कृतियाँ भी मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों से आदि मानव द्वारा चित्रित चित्र मिले हैं, जिसमें भीमबेटका, होशंगाबाद आदि हैं। अब आप हमारा 62वां प्रश्न है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक, जिसमें से अजीत घोष हैं, जगदीश गुप्त हैं, अमरनाथ दत्त है, डर्सन है।
ये आपका आंसर हुआ जगदीश गुप्त। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। कवि एवं चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। रेखांकन चित्रण में हस्तसिद्ध डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1924 ईस्वी को शाहाबाद हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला गुरु क्षितिनंद मजूमदार की देख में हुई। गुप्त जी की प्रसिद्धि पुस्तकों में भारतीय कला के पद चिन्ह, भारतीय प्रागैतिहासिक, भारतीय चित्रकला आदि हैं। इसमें से आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि ये जगदीश गुप्त का जन्म राम कुमार और जगदीश गुप्त का सन 2024 एक ही है, बाकी ये 3 अगस्त तो उसके आगे कुछ अलग है। जिसमें से राम कुमार का ये सन जो है 1924 उनका भी यही है और जगदीश गुप्त का भी है। तो इससे आप ये चीज़ याद कर सकते हैं कि दोनों को आपस में जोड़कर जगदीश भी भगवान का रूप माना जाता है और राम कुमार भी को भी, जैसे राम को भी उनका रूप माना जाता है। इसलिए दोनों को एक सन से आप जोड़कर याद करिए। और आप अगर भगवान के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। इसी तरह हरदोई इनका जन्म स्थान है। और इनके गुरु को देखिए, जैसे अगर जब तक आप ईश्वर अगर की प्राप्ति, अगर ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी, जो क्षैतिज माने होता है कि चारों तरफ, जैसे रेखाओं का आपने नहीं पढ़ा है, क्षैतिज माने चारों तरफ। तो जैसे अगर आपके जीवन में भगवान का जैसे आगमन हो गया तो आपके जीवन में चारों तरफ उजाला हो जाएगा, आपके मज़े ही रहेंगे। ऐसे ही मजूमदार है। ये ट्रिक से आपको अगर ये पसंद आई हो तो आपको काफ़ी दिनों तक ये याद रहेगी। और इनके जो कला के पद चिन्ह, तो भगवान के पद चिन्हों की सब लोग पूजा करते हैं। इससे आप इनके पुस्तक को भी याद कर सकते हैं। गेरू, और इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि राम कुमार का जन्म तो 1924 में हुआ है, लेकिन मृत्यु हुई है 2018 में। और राम कुमार शिमला में पैदा हुए थे। गेरू क्या है इसमें पूछा है। पेस्टल, जल रंग, भूमिज रंग, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका आंसर है भूमि से प्राप्त रंग है गेरू, भूमिज रंग है। इसकी व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक काल से ही गेरू रंग का प्रयोग किया जा रहा था, जो भूमि से प्राप्त किया जाता था। अतः इसे भूमि रंग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में अधिकांश गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। अब आप 64वां प्रश्न देखिए बच्चों। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था। भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। जिसमें से आपका आंसर है पशु आखेट। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आदि मनुष्य अपने चित्रों की प्रमुख विषय पशु आखेट ही रही है। उसने बारहसिंहा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। ये आपका 65वां प्रश्न है। मैंने इसका प्रश्न नहीं बताया, मैं उसी में पढ़ती गई, सॉरी। जॉन कार्लाइन, इसमें गलत उल्टा सीधा भी लिख दिया है, इसीलिए पढ़ने में जॉन कार्लाइन, जेम्स फर्ग्यूसन, अच्छा ये दूसरा है, जॉन कार्लायल है, ये जॉन कार्लायल है। ये अच्छा इधर है आर्चिबाल्ड कार्लाइन, CHW एडर्सन। जिसमें से आपका आंसर है बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर की गई जो यहाँ पर शासन करते थे। ज्ञात प्राप्त तथ्यों के आधार पर जॉन काकवन और कार्लाइन को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय माना जाता है। इन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की पहाड़ियों में घोड़मंगन नामक स्थान पर शिला चित्र प्राप्त किए। प्रागैतिहासिक 66वां प्रश्न आपका है। प्रागैतिहासिक चित्र समानांतर निर्मित किए गए हैं। तैल, पेस्टल रंग से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। ये देखिए, आप इसको देखते रहिएगा। हम अगर बीच में ना बता पाए दोस्तों, ये 2000 में क्वेश्चन PGT में आया था। ये पूरा यूथ का शार्ट पेपर जो है, अगर किसी ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो यही कहा जा रहा है कि इसमें से बहुत ही क्वेश्चन, बस 10-15 न्यू क्वेश्चन बनेंगे, बाकी सब यहीं से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। वैसे आप जानते हैं TGT में जो इसका आंसर है गेरू एवं चारकोल। इसकी व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी कर्नाटक था।
बेल्लारी की खोज 1892 ईस्वी में हुआ है, जो वही कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण भारत की एक गुफा प्रसिद्ध मानी जाती है। 1892 में इसका मेंशन तो आगे किया हुआ है मैंने जो बताया था। 1892 में एस फास्टेट ने बेल्लारी नामक स्थान से दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज की, जिसका धरातल शिलाखंड एवं विषय आखेट रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांश गेरू रंग का भी प्रयोग किया गया है। चित्रों को अस्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्रों पर लगाया जाता था। इस समय के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। ये आपका 67 नंबर देखिए। ये आजकल हिंदी वाली गिनती ज़्यादा नहीं समझ में आती, इसीलिए मैं इंग्लिश वाली बोलूँगी, उसमें बाद में गड़बड़ा जाता है बच्चों। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ हैं। भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी, जिसमें से आपका आंसर है हाथी, जंगली सांड और बाघ की हैं। पूरा पाषाण के दौरान भीमबेटका गुफा से बने चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार। भीमबेटका गुफा के दूसरे स्तर में, भीमबेटका की गुफा को 2 स्तर में बांटा गया था ना, तो पहले स्तर में देखिए बता रहा कि उसमें है शिकार, नृत्य, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंस, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। जबकि दूसरे में देखिए भीमबेटका गुफाओं के दूसरे स्तर मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में मानव ने खेती, पशुपालन के तरीके, ग्वाले आदि का चित्रण किया है। इसमें दिया कि जो पहले वाले में है उसमें सही ढंग से नहीं रहता था, जंगली टाइप में था, जबकि दूसरे स्तर में आने के बाद उसमें सभ्यता के कुछ लक्षण ज़्यादा थे। अब देखिए भीमबेटका की गुफा से प्राप्त सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की हैं। भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब एक 68 नंबर देखिए। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। बिहारी में, देखो बिहारी में, बिहार को बिहारी लिख दिया। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, ये लोग शब्द भी गलत लिख दिए हैं, इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जिसमें से आपका आंसर छत्तीसगढ़ हुआ ना। इसकी व्याख्या देखिए। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख जनपद है। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा बोतालदा गुफा में हिरण, छिपकली, ये जो बोतालदा गुफा में छिपकली वाला है, ये देखिए, ये बहुत पूछता है कि बोतालदा में कौन सा जानवर का चित्रण पाया गया है। इसमें से आपका छिपकली। जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव कृतियाँ, नाचते हुए, युद्ध करते हुए, पालतू पशुओं के सजीव चित्र, ये सभी चित्र गेरू तथा रामरस जैसे भूरे रंगों से बने हुए हैं। वहाँ तो अक्सर गेरू और यही सब प्रयोग ही किया जाता था। रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित सिंघनपुर 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। ये प्राप्त चित्र हैं। मैंने इसको जैसे उसका सन भी बता दिया आपको, इसमें नहीं है ना, थोड़ा बता दें कि आपको इसके साथ याद हो जाए। असंगत कंगारू, ये जो असंगत कंगारू वाला चित्र है बच्चों, इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चित्र है। घोड़ा, ये वाला बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए, हाथी, खरगोश, जंगली सांड को छेदते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेटक और घायल भैंसा बुरी तरह से तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ता हुआ। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसमें से ज़्यादातर आप इसको देखिए कि इसमें भैंसे को आखेटक के चित्र ज़्यादा पाए गए सिंघनपुर में। आपका सिंघनपुर में ही छायांकन पद्धति सबसे ज़्यादा भी पाई जाती है। रायगढ़ जिले में से प्राप्त गुफाएं कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा, जहाँ से आपको छिपकली मिली है, में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आपका 69 नंबर देखिए। भारतीय पुरातत्व के जनक पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, स्टेला कैम्ब्रिज, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ए.के. दीक्षित, जिसमें से आपका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है 1861 में की थी ना, वही अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसकी देखिए व्याख्या।
भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ। ये देखिए, इनका यहाँ जन्म नहीं हुआ लंदन में, वैसे वो ये भारतीय तो है नहीं, लंदन में होगा ही। कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, जो मैंने आगे आपको बताया कि इसकी स्थापना 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के मुख्यालय नई दिल्ली में। ये भी पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, तराशे गए चमकीले औजारों का प्रयोग किए गए हैं पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, जिसमें से आपका आंसर है नव पाषाण काल में। इसकी व्याख्या देखिए। अब तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में किया गया है। नव पाषाणकालीन मानव पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नव पाषाणकालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। पालिश लगाने की कला का प्रारंभ भी नव पाषाण काल का युग में से हुआ है। अब 71 नंबर देखिए, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? भोपाल है, कड़छा है, देवास है, ओबेदुल्लागंज है, जिसमें से आपका आंसर है ओबेदुल्लागंज। भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 60 किमी दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर। ये देखिए, ये भी कभी प्रश्न बनता है कितने किलोमीटर दूरी पे है, तो ये देखिए 60। भीमबेटका भोपाल से 60 दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर। यह होशंगाबाद से भोपाल की जाने वाली रेल लाइन ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। अब भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं, जबकि 275 चित्रों में अवशेष मिलते हैं। गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिलते हैं। बाकी भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका गुफा को, ये वाला प्रश्न देखिए, 2003 वाला जो है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही जरूरी है, इसमें शामिल हुआ है। अब आपका 72 नंबर देखिए, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? अलेक्जेंडर 1957 है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जैक वसन, B.S. वाकड़कर, B.N. मिश्र, जिसमें से आपका आंसर है B.S. वाकड़कर। यही कहीं कहीं 1998 दिया रहता है, इसी से मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये 1997 कहाँ से आ गया। ये तो 1998 है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 1997 दिया है। अब देखिए, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा की खोज 1857 से 58, नहीं ये देखिए दोनों दिया है, 1857 उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर ने किया। यहाँ पर 600 गुफाएं हैं और 275 गुफा में चित्र मिलते हैं। भीमबेटका गुफा लोक कला की छवि को प्रस्तुत करती है। भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका अलेक्जेंडर कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्म माना जाता है। भीमबेटका को रॉक सेंटर नाम से जाना जाता है, जो चौथे नंबर का है, इसमें उसको रॉक सेंटर, जू सेंटर भी कहते हैं जिसको। ये देखिए आपका 73 नंबर, भीमबेटका में किस तरह के चित्र पाए गए हैं? शैल चित्र, मूर्ति शिल्प चित्र, फ्रेस्को चित्र, सभी प्रकार के चित्र, जिसमें से आपका आंसर है। हम अपने आप प्रश्न आगे देखते हैं। ये वाला प्रश्न हो गया था उज्जैन। अच्छा, इसमें 275 गुफाओं के ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती हैं। भीमबेटका गुफा की खोज 1998 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है ने की थी। ये तो को है लिख दिया है, इसमें शब्द भी बहुत गलत लिखे हुए हैं। 74 नंबर देखिए, पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं। ये पूछ रहा है किससे जुड़ी हैं? राम से, बुद्ध से, शिव से, पांडव से, जिसमें 5 पांडव जिसको कहा जाता है। दूसरी नंबर की गुफा, उसको गोसाई खाना भी कहा जाता है ना। जिसमें पंचमढ़ी
अच्छा वो तो सॉरी, वो बाघ गुफा को कहा जाता है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, पंचमढ़ी वाला बता दिया, वो तो बाघ गुफा में है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय DS गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने 1936 में यहाँ के चित्रों को संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया। इस क्षेत्र को पंचमढ़ी संभवतः इसलिए कहा जाता है कि लोक विश्वासानुसार यहाँ पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमलीखो गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य, भांडादेव की गुफा में इमांडादेव भांडादेव लिखा हुआ है में शेर के आखेट का दृश्य तथा महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का तीर, ये जो महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का दृश्य है। अब आपका देखिए 75 नंबर, पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? बांड्रिंग ने की थी, DS गार्डन ने की थी, पिगाट ने की थी या स्टुअर्ट एंडरसन ने की थी? जिसमें से आपका आंसर है DS गार्डनर ने। DS गार्डनर ने चित्रों की खोज की थी, जबकि हंटर ने इसके पंचमढ़ी गुफा की खोज की थी। इसमें व्याख्या भी दिया होगा, नहीं तो बताते हैं। पंचमढ़ी चित्रों की खोज DS गार्डन के द्वारा की गई। यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं, इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय DS गार्डनर नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों के सहित एक विशद लेख प्रकाशित कराया था। पहले इन्होंने 1936 में एक लेख प्रकाशित कराया था, उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोज की है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमलीखो, सांभर के आखेट, भांडादेव, ये बार भांडादेव नहीं मांडादेव तो हम पढ़े हैं, कहाँ से भांडादेव लिख दिया है, कि छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार से विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तब हमारे बच्चों 25 प्रश्न पूरे होते हैं। ये आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।